देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। Oh gosh. Oh my God. I can't believe this. I really can't believe this. क्या हुआ? फिर कोई कांड करके आए हो तुम? तो हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई कांड ही करके आया हूँ? नहीं, हमेशा तो नहीं बोलती हूँ। बोलती हो, अक्सर बोलती हो। कल रात को नींद में तुम क्या बोल रही थी? हे भगवान, जो हिमाचल में बादल फटा है उसके पीछे विभू का हाथ ना हो। Can you believe this? तुम ना बकवास करके ऐसे बातों को घुमाओ मत और वो बताओ जो बताना चाहते हो। क्या देखा है? You know what? तिवारी जी रोज नहीं नहाते हैं। He doesn't have a bath every day. What? Yeah. He's the most unhygienic, most mullish person. मतलब वो आदमी 3-3 दिन में नहाता है, 4-4 दिन में, हफ्ते में नहाता है, बताओ। My God, so gross. Exactly. मैंने भी exactly यही ऐसे ही रिएक्ट किया था। ऐसे गंदे घटिया लोग ही समाज को गंदा कर रहे हैं। भाभी जी घर पर हैं? लो आगे कूड़े की बाल्टी। भाभी जी घर पर है लेकिन आपसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों, क्या हुआ भाभी जी? आप खैरियत से तो हैं? मैं खैरियत से हूँ। विभू बता रहा था कि आप रोज नहाते नहीं हैं। अब जो आदमी नहीं नहाता है ना, मैं उससे मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहती। That's good. भाभी जी, ये जो आदमी है ना, ये शख्स, जी बोल ले, बोलिए। इसने हमारे खिलाफ आपके कान भरे हैं। दरअसल हकीकत ये है कि घर में काम चल रहा है, टाइल्स 2-3 टूट गई हैं, मिस्त्री लगे हुए हैं, इसीलिए हम नहीं नहा पाए। लेकिन भाभी जी तो नहा ली। वो कैसे नहा ली? वो मजदूरों के आने से पहले नहा ली। चलिए मान लिया, लेकिन आप क्यों नहीं नहाए? मुझे लगता है कि आप तो महीनों से नहीं नहाए। महीनों से। ज्यादा बकवास मत कीजिए। जब हमारी इच्छा होगी तब हम नहाएंगे। इच्छा होती नहीं है, इच्छा जगानी पड़ती है। जाइए, इच्छा जगाइए, हमारे बाथरूम में नहाइए, जाइए। विभू, बेबी इस बहाने नहा तो लेंगे। तुम तो जानती हो मैं कितना कॉन्शियस हूँ यार। बॉडी हाइजीन, ओरल हाइजीन, क्लीनलीनेस, आई बिलीव इन ऑल दिस। आई एम एन ओसीडी। और ये आदमी हमारे घर में आएगा, गन फैलाएगा। इसको बोलो ये जाए और नहाए। तिवारी जी आप जाकर हमारे बाथरूम में नहा लीजिए, प्लीज जाइए आप। अरे लेकिन भाभी जी, लेकिन कुछ नहीं, आप प्लीज जाके नहा लीजिए, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। तिवारी जी आपके कान के पीछे मैल लगी हुई, देखिए जैसी देखिए रगड़िए आवर। तिवारी जी प्लीज आप देखो मैंने क्या बोला तुमसे, इसके चेहरे पे एक परत जमी हुई है गर्द की। बस अब जाइए नहा लीजिए, चलिए। गो कमान गो। चलिए आइए, चलिए मैं नहा, आइए चलिए, आइए। मनोज, तू सारू पीपिंग टॉम वालू आखिर कब आएगो? साहब बेचारी थक गई नहा के। सर मुझे ऐसे लगता है कि वो पीपिंग टॉम आज कहीं और अपनी पीपनी बजा रहा होगा। कितना ठंडा पानी है। साहब, ओ साहब, रेशम पाल, वही हरकत। आई एम सॉरी सर, आप सुन नहीं पा रहे थे इसलिए मुझे चीखना पड़ा। कैसे सुनूं? मेरी बॉडी सुन्न हो गई है। आई एम सॉरी सर। सुनना पड़ा। तू एक काम कर, तू साहब के लाने जा भाग के, और तुरंत क्वार्टर लेके आ जा। गरम टेकाएंगी ना तो गरम लगेगू, फिर जो सारू ठंडू पानी भी ना गुनगुनू लगेगू। साहब को ठंड ना लगेगी जब भाग के जा। यस सर। साहब कर रहे इंतजाम कर रहे। यस जा सर, भाग के जा। मैं अभी जा रहा हूँ सर, वरना कमिश्नर साहब अपनी पीपनी बचाने लायक नहीं रहेंगे। हेलो अनीता जी। अरे अंगूरी जी, आइए। कैसी हैं?
हम ठीक बा। ओ लड्डू के भैया कहाँ हैं? तिवारी जी तो ऊपर बाथरूम में नहा रहे हैं। अंगूरी जी, आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछे ना, बुरा का मानना। क्या ये बात सच है कि तिवारी जी कई कई दिन तक बिना नहाए धोए रहते हैं? हाय दिया, नहीं नहीं, ओ का है ना अनीता जी, ओ हमरे बाथरूम का टेक्सटाइल टूट गया है। अंगूरी जी वो टाइल्स होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। ओ का है ना, तो मिस्त्री जो है आज सुबह से काम कर रहा है, इसके लिए आज ही के दिन लड्डू के भैया नहा ना ही पाए। थैंक गॉड, यानी कि तिवारी जी सही कह रहे थे। अरे आप टॉवल उनको दे आइए, ऊपर बाथरूम में है। हाँ हाँ ठीक बा, देते हैं। How stupid! ये आदमी बिना कच्चा बनियान उतारे नहा रहा है। Such an idiot! आइडिया, ये प्रभुति जी लड्डू के भैया को नहाते हुए काहे ताड़ रहे हैं? तिवारी जी कमान, कच्चा बनियान उतारिए। आइडिया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यार। वो जब टीका नहा रहा था तब भी प्रभुति जी को देख रहे थे, और आज लड्डू के भैया को नहाते हुए देख रहे हैं। ये तो हमको कछु बहुत ही गड़बड़ लग रहा है। तिवारी जी ये क्या बदतमीजी है? कौन है? आप बिना कच्चा बनियान उतारे नहा रहे हैं? तो आपका कहाँ कहीं से हमें ताड़ रहे हैं क्या? माफ कीजिएगा, आप में ताड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। तो ताड़ूंगा मैं आपको? लाल लटके हुए हैं क्या आपके अंदर? वो तो अंदर से बदबू आ रही थी, मुझे लगा कि आपने कच्चा बनियान उतारा नहीं है। Am I right? हाँ तो ठीक है ना, कच्चा बनियान पहनकर ही नहाते हैं। तभी आपके पास से बदबू आती रहती है। कच्चा बनियान उतार के नहाइए, चलिए उतारिए उतारिए, चलिए। अरे पगला गए क्या? अरे भाई हम कच्चा बनियान पहन के उतार के नहीं नहा सकते। वैसे भी हमें अपने बाथरूम में नहाने की आदत है, दूसरे के बाथरूम में हमें संकोच महसूस होता है। तिवारी जी संकोच बिल्कुल मत कीजिए, अपने बाथरूम समझिए। क्या है तिवारी जी कि बदन की सफाई ही नहाना नहीं होता है, आपको अपनी अंतरात्मा को भी नहलाना है, उसको भी धोना है तिवारी जी। इसलिए आपको ढंग से नहाना है, और अगर ढंग से नहीं नहाए ना तो अंदर से घसीट के बाहर लेके आऊंगा मैं आपको। जैसी भी हालत होगी उस हालत में, समझे आप? अरे नहीं नहीं भाई, नहीं ठीक है यार, जैसे आप कहते हैं वैसे नहा लेते हैं। That's better. अनीता जी, क्या हुआ अंगूरी जी? ओ प्रभुति जी, क्या हुआ विभू को? आइडिया कैसे बताएं हम? क्या? वो लड्डू के भैया को नहाते हुए झांक रहे हैं। What? किस मुंह से बताएं आपको? वो पहले मास्टर जी को झांके, उसके बाद टीका को, और अब लड्डू के भैया को नहाते हुए झांक रहे हैं। सॉरी, आई कांट बिलीव दिस। विभू ऐसा कैसे कर सकता है? आप मुझे दिखाइए, दिखाइए। हाँ चलिए। उतारिए उतारिए उतारिए। Good. That's good. Come on तिवारी जी। That's a very bold step. Come on. अब आप काम कीजिए, अब कच्चा उतारिए। हाँ, थोड़ा घूमिए ना। God, कच्चा उतार गया। घोड़ा कहाँ है यार? घोड़ा नहीं दिख रहा। पता नहीं क्या देखना चाह रहे हैं, हमसे तो देखा ही नहीं जाएगा। अरे यार घोड़ा कहाँ है यार? घोड़ा दिखाओ मुझे, I want to see. रूसा, अरे रूसा तुम घर पर हो कि नहीं? I'm getting late, darling. रूसा। अबे टीका, यार ये ठिठुरतुई आत्मा कौन है यहाँ पे? अरे यार, सारे धी के लट्टे थे कहाँ से आ गए?
जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद सर। ये कमिश्नर साहब है यार। हाँ अबे गधे, दी की लेटर तो साहब जरूरी मिशन पे है। तू सारे प्रोग्राम पूरे फेल कर देगा हम। जा। हेलो एक्सक्यूज मी दरोगा अंकल, आप ये छुप छुप के झाड़ियों के पीछे क्या कर रहे हो? और इनके ये नहाते हुए क्यों देख रहे हो इनको? अबे नहाते भाई नहीं देख रहे, हम अपनी ड्यूटी कर रहे। तू दिमाग ना लगा अपने, भागे दूसरे। मिशन खराब करने के चक्कर में सारे पहले तुम्हें अरेस्ट करेंगे और पेल के बजाएंगे डंडा। भाग जा, भाग जा। ये तुम इनके हेल्प कर रहे हैं, ठंड लग रही देखो। ए निकल ले। ए ठीक है कमिश्नर साहब, बेस्ट ऑफ लक। जी बहुत ठंड है रही है। पानी बहुत ठंडा है। क्या भभूति जी हमें नहाते वक्त दरवाजे से ताड़ रहे थे? हम खुद ही देख रहे। हाय दिया, और पता है वो कछु कछु बड़बड़ा भी रहे थे। क्या 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 बड़बड़ा रहे थे? हाय दिया, हमको समझ ना ही आ रहा है, हम आपको कैसे बताएं। अनीता जी बताइए ना। अरे पर आप बताती तो। हमको तो बहुत शर्म आता है, आप भी बताइए ना। अब ये तो आधा ही मैसेज है तिवारी जी, आगे का खुद समझ लीजिए। अब डॉक्टर साहब, मेरा विभू ना पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था, पता नहीं क्या हो गया है उसे। आप प्लीज कुछ भी करके उसे ठीक कर दीजिए ना। अरे नहीं भाभी जी, आप लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएंगे विभूति भैया। हो जाता है कभी कभी ऐसा। अरे ऐसे कैसे हो जाता है? कोई फोड़ा है जो अचानक से हो जाता है? अरे भैया जब मैं कह रहा हूँ हो जाता है तो हो जाता है। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो जाता है? अब कभी कभी अकेलेपन से, कभी दिमाग में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, और कभी कभी तो भाभी जी पता नहीं लगता है कि आदत लगी तो लगी कैसे। बड़ी मुश्किल से आदत छूटती है और बेइज्जती होती है वो अलग है। तो आपने क्या ये ताड़ूपंथी में कोई पीएचडी कर रखी है? तिवारी भैया, ये जो विभूति भैया को नया इंटरेस्ट जागा है ना, इससे काफी ताल्लुक रखता हूँ मैं। वो कैसे? क्या है ना भाभी जी, एक टाइम पे मैं भी बहुत बड़ा ताड़ू था। और डॉक्टर साहब अब हमको ये बताइए कि भभूति जी का ये आदत कैसे छुड़ाएंगे? क्या है भाभी जी, ये विभूति भैया की जो आदत है ना, एक मानसिक बीमारी है। ऐसे में हमें उनका साथ देना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि आखिर वो मर्दों को नहाते वक्त ही क्यों ताड़ते हैं। आपस में बैठकर बातचीत करके इस बीमारी का हल निकाल सकते हैं। इसी से हम उन्हें नियंत्रण में ला सकते हैं, या तो मर्दों को ताड़ने की आदत बदल सकते हैं। मतलब कि इस आदत से पूरी तरह से छुड़वाएंगे। हाँ, इसका मतलब ये है कि वो जो हम सबको मिलकर भभूति जी को पेट्रोल करना पड़ेगा। अब अंगूरी जी वो कंट्रोल होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन तिवारी भैया, भाभी जी, आप लोगों को दो बातों का बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो विभूति भैया पे कोई चीखेगा नहीं, और दूसरा उन्हें कोई डांटेगा नहीं। इससे वो हताश निराश हो सकते हैं, उनको गहरा सदमा लग सकता है। इस समय हमें उनके साथ रहना चाहिए और हम सबको उन्हें सहानुभूति देनी चाहिए। उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये बात समझ के और बड़ी शांति के साथ इस बीमारी का इलाज करना होगा। बस यही एक तरीका है जिससे विभूति भैया ठीक हो सकते हैं। वाह डॉक्टर साहब, आई मस्ट टेल यू कि लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं आपसे इम्प्रेस हुई हूँ। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू सो मच। हाँ लेकिन ये लीजिए, ये सिद्ध किया हुआ भभूत है। सुबह शाम विभूति भैया जब नहा के निकले तो माथे पे लगा दीजिएगा। ये सिद्ध किया हुआ भभूत विभूति भैया को जल्दी अच्छा कर देगा। भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी। तिवारी जी। जी जी भाभी जी।
तिवारी जी, अपने डाइट पे थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसी हालत नहीं होगी। जी जी। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी। मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत ही मुश्किल फैसला ले लिया है। कैसा फैसला? फासला बनाने का फैसला। किससे फासला बनाने का फैसला? विभू से। मैं सोच रही कि तिवारी जी, आप ये ताली क्यों बजा रहे हैं? भाभी जी, हमें आप पे नाज है। किस लिए नाज है? भाभी जी, वर्षों बाद आज अपने अपने जीवन की भलाई के लिए एक बहुत ही कठोर लेकिन बहुत ही सही निर्णय लिया है। क्या आपको मालूम भी है कि मैंने क्या निर्णय लिया है? अरे बिल्कुल 100% मालूम है भाभी जी। इतने वर्षों से आपके जीवन की रेल जो है वो यातनाओं की पटरियों पर कभी कभी धीमी तो कभी तेज गति से दौड़ती रही है, और आज आपने तलाक की चैन खींचने का निर्णय लेकर अपने जीवन की गाड़ी को एक खुशहाली की पटरी पर लाने की कोशिश की। एक मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय तलाक? आप पागल हो गए हैं क्या? नहीं, वो हमारा कहने का मतलब ये था भाभी जी कि आप अगर भभूति जी के तलाक लेना भी चाहेंगे ना, तो वो भी हम आपको नहीं लेने देंगे। तिवारी जी, आप अपना ट्रीटमेंट क्यों नहीं शुरू करवाते हैं? कि किस बात का ट्रीटमेंट? मुंह खोलते ही बकवास करने का ट्रीटमेंट। भाभी जी, क्या वो आप कुछ फासले वासले की बात कर रही थी ना, तो इसलिए हम। हाँ, तो फासले से मेरा मतलब था कि स्पेस, दूरी बनाने से था, तलाक से नहीं। ओह अच्छा। बेहद क्षमा चाहेंगे हम। अच्छा वो सब छोड़िए, तिवारी जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे ना आपसे एक मदद चाहिए। अरे भाभी जी, आप हुक्म तो कीजिए, हमारी मदद और जान दोनों हाजिर है। तिवारी जी, जान रहेगी तब आप मदद कर पाएंगे। अब खैर कहिए क्या मदद चाहिए? आज रात जी। आप मुझे और विभू को अपने घर डिनर पे इनवाइट करेंगे। हाँ। और फिर वाह भाभी जी वाह, क्या फैसला लिया है आपने। कसम खा के कह रहे हैं, अगर आपकी जगह अंगूरी होती ना, तो आज हम उसका मुंह चूम लेते। तो चूम लीजिए ना। इंतजार किस बात का है? सच में? हाँ, अब भाई अंगूरी जी आपकी वाइफ हैं, आपको उनको किस करने के लिए किसी की परमिशन की तो जरूरत नहीं है ना, कभी भी किस कर लीजिए। अरे यार, हमने तो सोचा था कि शायद इस जन्म में। तिवारी जी जी, आपके फिर से होठ फड़फड़ाने लगे, साफ साफ बोलिए ना। हम कह रहे हैं कि रात्रि भोज पे मिलते हैं। थैंक यू तिवारी जी। जी। भाभी जी, क्या कमाल मीठा बनाया आपने। मीठा बनाने में आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। अथांकु। भाभी जी, आपकी दोस्त मीनल के हस्बैंड अनुराग, उनका सर पैर अब कैसा है? क्या हुआ अनुराग के सर पैर को? विभू, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। आज सुबह एक भीड़ ने अनुराग को घसीट घसीट के मारा, मतलब बहुत मारा, और इतना मारा कि उसका सर पैर भी टूट गया। हाय दिया, ऐसा क्या कर दिया अनुराग जी? अंगूरी जी, अनुराग को ना एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। कौन सी बीमारी बेबी? लोगों पर छुप छुप कर ताका झाकी करने की बीमारी। मतलब अनुराग भी पीपिंग टॉम है? मतलब अनुराग भी पीपिंग टॉम से आपका क्या आशय महाशय? क्या कोई और भी है जो पीपिंग टॉम है? अभरभूति जी है ना। भभूति जी, आप जानते हैं? नहीं, भभूति जी को क्या पता होगा, इन्हें कोई मतलब नहीं है इन चीजों से, है ना भभूति जी? यू आर एब्सोल्युटली राइट तिवारी जी, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी अजीब गरीब हरकतें पालने का, यू नो। मतलब बल्कि इसके खिलाफ हूँ। आई रेज माय वॉइस अगेंस्ट दीस थिंग्स। रियली? या बेबी, ऑफ कोर्स। मुझे बड़ी घिन आती है ऐसे पीपिंग टॉम टाइप लोगों से, यू नो, तो दूसरों की जिंदगी में झांकते हैं, इंटरफेयर करते हैं, इंट्रूड करते हैं। मैं तो लोगों की जो प्रिवेसी है उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। और आई डोंट नो कैसे लोग होते हैं, यू नो। आप जैसे होते हैं और का।
पापी होते हैं ऐसे लोग। हमें तो बड़ी घिन आती है ऐसे लोगों पे। मन करता है कि ऐसे गोबर में जूते भिगो भिगो के मारे ऐसे लोगों के। एकदम सही कह रहे हैं तिवारी जी। ऐसे लोगों के मुंह पे कालिख लगाकर, गले में जूतों की माला पहनाकर ना सड़क पर जुलूस निकालना चाहिए, जैसे अनुराग का निकाला गया है। yes. I'm really amazed कि यार ये क्या हो गया अनुराग के साथ यार। का है मीनल जी का सोचिए, वो बेचारी कितना अनड्रेसिंग होंगी। आप एम्बैरसिंग कहना चाह रही हैं शायद अंगूरी जी। ऐसा ही पकड़े हैं। सही बोल रही हैं आप। मीनल बहुत ही ज्यादा अपसेट थी कि उसका हस्बैंड एक पीपिंग टॉम है और किसकी बीवी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। पता नहीं ऐसे लोग इतने सारे गुनाहों का बोझ सर पे लेके कैसे जीते होंगे। और जैसे भभूति जी जी रहे हैं और का। अरे भभूति भभूत आप कहाँ खो गए जनाब? तिवारी जी, ये अपने अनुराग की हरकत देख के मैं बड़ा हताश हूँ, बहुत डिप्रेस्ड हूँ। ना उसको बड़ा बुरी तरह मारा गया, घसीट घसीट के मारा गया, दौड़ा दौड़ा के मारा गया। आई एम रियली सो डिप्रेस्ड। चलिए भभूति जी, एक काम करते हैं, बाहर बैठ के दो पैग लगाते हैं और आपको चीयर अप करते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया। या उम्मीद करते हैं कि आपकी आत्मग्लानि थोड़ी सी शांत हुई होगी। मेरी आत्मग्लानि? मुझे कोई आत्मग्लानि नहीं है, मैं एकदम पाक दामन आदमी हूँ। आप नो आत्मग्लानि, सॉरी। लेकिन हम नहीं हैं। भभूति जी, आज हम आपके साथ अपनी जिंदगी की एक गुप्त जानकारी साझा करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप इस गुप्त जानकारी को गुप्त ही रखेंगे। आपकी शादी नहीं है भाभी जी के साथ? या भाभी जी को भगा के लाए? या फिर भाभी जी अभी तक कुंवारी हैं? यार ये भाभी जी अंगूरी बीच में कहां से आ गई यार? हम अब अपनी बात कर रहे हैं और आप। ओके ओके ओके, टेल मी, क्या आत्मग्लानि है आपकी? दरअसल भभूति जी, हम पीपिंग टॉम हैं। What?